2005 से 2010 के बीच में पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया था और इस बीच क्रूड ऑयल जो $30 पर बैरल मिला करता था वह लगभग $147 पर बैरल तक पहुंच गया था और उस महंगाई का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा था। और इसके चलते भारत में भी क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा हो गया था, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह आते हैं, ये सब बहुत महंगे हो गए थे। और उस बीच लगातार भारत में कई राज्यों का चुनाव होना था और फिर लोकसभा का भी चुनाव आने वाला था। कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई थी कि अगर वे क्रूड ऑयल की इस महंगाई के बीच में चुनाव लड़ते हैं तो वे भारी मतों से हार जाएंगे। और उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला। उन्होंने तोड़ ये निकाला कि अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप से 1 लीटर का पेट्रोल या डीजल कुछ भी आप अपनी गाड़ी में डलवाते हैं तो आपको सिर्फ 50% पेमेंट ही करना था और 50% जो पैसा बचता वो कांग्रेस सरकार ने बॉन्ड के रूप में इशू कर दिया था। बॉन्ड सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी जिसको कहा जाता है, आप लोग भी गूगल करिएगा। और वो सब्सिडी कांग्रेस ने कहा था कि वे 2021 के बाद इसका भुगतान करेंगे। उन्होंने एक अच्छा गेम खेला था कि अगर वे लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो आगे पेमेंट कर ही देंगे और अगर नहीं जीतते हैं तो आने वाली सरकार पर इतना दबाव डालकर चले जाएंगे कि वे सब अपने कार्यकाल में, अपने टेन्योर में कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर से अगले चुनाव में यूपीए की सरकार आ जाएगी। और वो तो अलग बात है कि ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ सिर्फ एक वजह से, एक शख्सियत की इतनी बढ़ती पॉपुलैरिटी। उस इंसान ने अकेले 2019 का भी चुनाव जितवा दिया एनडीए की सरकार को। अब कुछ डेटा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2023-24 में सरकार ने 31,150 करोड़ और 2024-25 में 52,860 करोड़, 25-26 में 36,913 करोड़। ये जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ क्रूड ऑयल के पेमेंट का है, जो कि इन 3-4 सालों में बड़े पैमाने पर भुगतान करना पड़ा है। ये पूरा आंकड़ा जो कांग्रेस ने सब्सिडी के तौर पर छोड़ा था। कांग्रेस ने सब्सिडी के तौर पर लगभग 1,34,000 करोड़ सिर्फ सब्सिडी का पेमेंट छोड़ के गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब यूपीए की सरकार। और ये ब्याज के साथ 2021 के बाद चूँकि पेमेंट करना था तो ब्याज को इसमें ऐड करते हुए ये आंकड़ा लगभग 2,60,000 करोड़ हो गया था। और इतना भारी भरकम भुगतान वर्तमान सरकार ने किया और अभी आखिरी पेमेंट इंस्टॉलमेंट इसका अभी मार्च में ही किया है गवर्नमेंट ने। मैं कहूँगा कि वर्तमान गवर्नमेंट थोड़ा सा हर मामले में ठीक है, पर इस मामले में थोड़ा सा पता नहीं क्यों वे पीछे दिखाई देते हैं। इसका भी उन्हें प्रचार करना चाहिए था। इस साल का यूपी का बजट 8 लाख करोड़ के आसपास था और 2.5 लाख करोड़ के आसपास सिर्फ गवर्नमेंट को पेट्रोल सब्सिडी देना पड़ गया, क्रूड ऑयल सब्सिडी। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि सरकारें चुनाव के समय में आपके और हमारी भावनाओं को किस कदर दरकिनार कर देती हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना होता है। क्या उस समय की यूपीए सरकार को ये नहीं ज्ञात रहा होगा कि भविष्य में ये भारत सरकार पर कितना बड़ा बोझ बन जाएगा? रहा होगा। मनमोहन सिंह कभी बहुत बड़े इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्री माने जाते थे। एलपीजी का जो सुधार हुआ था उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें भविष्य में ये कितना बोझ बनेगा भारत सरकार पर उसका आकलन न रहा हो। पर फिर भी चुनाव था, चुनाव को जीतना था और चुनाव जीतते टाइम कोई भी पार्टी ये ध्यान नहीं रखती कि आपके ऊपर या मेरे ऊपर, मतलब हमारे ऊपर कितना प्रेशर बनने वाला, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे जैसा भी हो। उन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। शायद यही काम एनडीए गवर्नमेंट भी करती अगर उस फेज में होती। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ एनडीए का कोई पीआर कर रहा हूँ, ना मैं यूपीए के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ। बस मैं ये बता रहा हूँ कि उस समय जो भी गवर्नमेंट होती वही काम करती जो यूपीए ने किया। और यूपीए ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था। वर्तमान सरकार के ऊपर हर साल लगभग 9 से 10 हज़ार करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च आया। सिर्फ
इसी वजह से कि उन्होंने जनता को ये ना लगने पाए कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया है। सिर्फ इसी चक्कर में उन्होंने क्रूड ऑयल सब्सिडी दे दी और उस सब्सिडी का भुगतान आज जाकर किया गया है। 2.5 लाख करोड़ कितनी भारी भरकम राशि होती है। अगर ये रुपया बचा होता और विकास कार्य में लगता तो कितना आगे जाता देश। बाकी आप भी समझदार हैं और अपनी समझदारी पार्टी चुनाव के टाइम पर पार्टी का कैंडिडेट को देख कर कीजिए, न कि सिर्फ अंधभक्ति में लगे रहिए। धन्यवाद।